दोस्तों, अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं लेकिन जैसे ही आप कैमरे के सामने जाते हैं आप स्क्रिप्ट भूल जाते हैं और एक ही डायलॉग बोलने के लिए आपको मल्टीपल टेक्स लेने पड़ते हैं, तो इस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं भी जब टॉकिंग हेड वीडियोस बनाता था तो मुझे एक ही डायलॉग को बोलने के लिए मल्टीपल टेक्स लेने पड़ते थे, तब कहीं जाकर मैं एक डायलॉग प्रॉपरली बोल पाता था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है स्क्रिप्ट को याद करना। गाइज, मुझसे स्क्रिप्ट याद नहीं होती है। जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है मैं वैसा नहीं बोल पाता हूँ, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इसी समस्या से परेशान होकर मैंने काफ़ी रिसर्च की और फाइनली मैंने अपना एक DIY सेटअप बनाया है। अब इस सेटअप की मदद से जहाँ मुझे टॉकिंग हेड वीडियोस को शूट करने में 2 से 3 दिन लगते थे, मैं अब सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरी वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो इसी सेटअप को आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि मैंने किन किन गियर्स का यूज़ किया है और किस तरह से इस सेटअप को लगाया है। गाइज, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सेटअप बहुत सस्ता है, लेकिन मैं साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊँगा जिनकी मदद से आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं और कम खर्च में भी आप इस सेटअप को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा सेटअप है। ये सामने मैंने एक आईपैड लगाया है जिसे मैं फील्ड मॉनिटर की तरह यूज़ करता हूँ। सामने आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीप्रॉम्प्टर है और इसके पीछे मेरा कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक माइक लगाया हुआ है। तो आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक आपको फील्ड मॉनिटर के लिए चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्चुअली इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, और भी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं इस पूरे सेटअप में। मैं आपको बारी-बारी सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और ये सेटअप कैसे लगेगा। लेकिन उस सेटअप से पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि ये चलता किस तरीके से है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ये मेरा फील्ड मॉनिटर है, इसमें आप मुझे लाइव देख सकते हो और ये मेरा सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है। तो जो भी टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे मेरा कैमरा देख रहा है उस चीज़ को आप डायरेक्टली इस फील्ड मॉनिटर में एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस फील्ड मॉनिटर का देखिए फ़ायदा क्या है कि मुझे ये पता चलता रहता है कि मैं प्रॉपर सेंटर में हूँ या नहीं हूँ, या ये मेरा माइक जो है ये प्रॉपर अलाइन है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से देख करके पता कर लेता हूँ कि मैं प्रॉपर फ्रेम में आ रहा हूँ या नहीं। अब हम सामने टेलीप्रॉम्प्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीप्रॉम्प्टर में मैंने अपना यहाँ पर एक आईपैड रखा हुआ है दूसरा वाला, जिसमें मेरी स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट सामने टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि मुझे सामने प्रॉपर दिखाई दे रही है। और अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पर रन करेगी और मैं यहाँ से डायरेक्टली इसे पढ़ता जाऊँगा। तो मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए एक काम करते हैं, जो सामने स्क्रिप्ट है उसी को हम पढ़ करके दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, ये मेरा फील्ड मॉनिटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड का बटन है। मैं जस्ट यहाँ से रिकॉर्ड स्टार्ट कर दूंगा और अब मैं रीड करना शुरू करूँगा सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर की। जी-शॉक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी बल्कि ओवरसाइज्ड वॉचेस आती है, पर ये अलग है। दिस इज द क्लासिक स्क्वायर डिज़ाइन जो 1983 के ओरिजिनल जी-शॉक से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, मैंने अभी सामने एक स्क्रिप्ट पढ़ी है और अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। तो देखिए, ये मैंने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया है और बंद करते ही देखिए रिकॉर्डिंग मेरे सामने आ गई है और अब हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं से सुन सकते हैं। तो देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर की। जी-शॉक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी बल्कि ओवरसाइज्ड वॉचेस आती है, पर ये अलग है। दिस इज द क्लासिक स्क्वायर डिज़ाइन जो 1983 के ओरिजिनल जी-शॉक से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, मैंने अभी सामने एक स्क्रिप्ट पढ़ी है और अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको अभी सामने लाइव एक स्क्रिप्ट पढ़कर दिखाई है कि किस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरे फील्ड मॉनिटर में रिकॉर्ड हो गई है। तो अगर आप भी इस तरीके का सेटअप लगाते हैं तो आपको भी अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करने में बहुत कम समय लगेगा। जस्ट आपको यहाँ पर एक बटन प्रेस करना है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आप किस तरीके से इससे सेटअप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक टेलीप्रॉम्प्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नीवर का टेलीप्रॉम्प्टर लगाया हुआ है। ये नीवर का X17 मॉडल है, और लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारे टेलीप्रॉम्प्टर्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
और साथ में मैंने यहाँ पर एक आईपैड लगाया हुआ है ताकि मैं इस पर स्क्रिप्ट को रखूँ और जो टेलीप्रॉम्प्टर में रिफ्लेक्ट करेगी और मैं उसे पढ़ सकता हूँ। लेकिन आप इस आईपैड की जगह पर अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास में कोई एंड्रॉयड टैबलेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूवर का एप्लीकेशन आता है जिसे आपको अपने फ़ोन या आईपैड या एंड्रॉयड टैबलेट में डाउनलोड करना है और फिर आप डाउनलोड करके उसमें अपनी स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के लिए न्यूवर का ही एक रिमोट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक न्यूवर का रिमोट है जिसकी मदद से आप स्क्रिप्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो सारी स्क्रिप्ट इससे कंट्रोल हो जाती है। और फिर देखिए इसके पीछे मैंने यहाँ पर अपना कैमरा लगाया हुआ है, मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो देखिए ये है मेरा कैमरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैमरे के पीछे ना 2 केबल्स लगी हुई है। ये एक चार्जिंग की केबल है और ये दूसरी माइक्रो HDMI की केबल लगी हुई है। और देखिए ये दोनों केबल यहाँ से निकली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये यहाँ पर आई हुई है, मैंने इसे इसके साथ में, इस स्टैंड के साथ में ही टाई कर दिया है पूरा। और ये यहाँ से होते हुए, देखिए ये यहाँ से होते हुए जाती है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर आई है, तो जो मेरी चार्जिंग वाली केबल है वो तो देखिए यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो गई है। और अब मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से जस्ट एक बटन प्रेस करूँगा तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कैमरे में चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी, एक छोटा सा बल्ब है, देखिए वो जल रहा है। तो हमारा कैमरा चार्ज होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी केबल मैंने किस तरीके से कनेक्ट की है। तो दोस्तों जो दूसरी केबल है वो ये वाली केबल है, देखिए वो केबल यहाँ से आई है और इसमें लगी हुई है। ये है एल्गाटो कैमलिंक, इसे कैप्चर कार्ड कहते हैं। और ये आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी कैमरे से वीडियो के सिग्नल्स आते हैं उन्हें डायरेक्टली हमारा फील्ड मॉनिटर या हमारा आईपैड रीड नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें एक कैप्चर कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक कैप्चर कार्ड मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। हालांकि ये कैप्चर कार्ड जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको ना 800-900 रुपये में भी कैप्चर कार्ड मिल जाते हैं। बट दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आपको 4K में रिकॉर्डिंग करनी है और आपको मतलब फील्ड मॉनिटर का काम भी चाहिए और 4K में रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तब आपको यही लेना पड़ेगा क्योंकि यही 4K में रिकॉर्डिंग दे पाएगा। अगर आपका फुल HD में काम चल सकता है तो आप मार्केट में सस्ते भी ले सकते हैं, जैसे कि एक पी बॉक्स इंडिया का आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 800-900 रुपये में मिल जाता है। और फील्ड मॉनिटर के लिए वो बहुत ही अच्छा है। रिकॉर्डिंग में भी ठीक है, वो फुल HD तक वो रिकॉर्ड कर लेता है आराम से और ठीक ठाक फुटेज भी दे देता है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी, तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो सस्ते वाले हैं वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं और ना ही वो इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। फिर देखिए ये यहाँ से कनेक्ट होकर के गया हुआ है, मेरे इस हब में लगा हुआ है। ये एक USB हब मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है यू ग्रीन का। और गाइज मैं हब के लिए भी आपको कहूँगा कि सस्ते हब मत लगाइएगा। जो भी आप हब लगा रहे हैं उसे वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी स्पीड कम से कम 10 Gbps तक की उसकी स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि और देखिए स्पीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सस्ते वाले लगा देंगे उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो जो भी 4K की फुटेज आ रही है ये उसे डाउनग्रेड कर देगा। तो वो 4K की जो फुटेज है ना वो आपकी फुल HD या 2K में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको फुल 4K की फुटेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये इसका अच्छा होना ज़रूरी है। और अब देखिए उसके बाद में ये कनेक्शन जो है मेरे यहाँ पर आईपैड में जाकर लगा हुआ है। अभी ऑडियो वाला पार्ट हमारा रह गया, मैं आपको ऑडियो का पार्ट भी समझा देता हूँ। तो गाइस देखिए ये मेरी बूम आर्म है और यहाँ पर मैंने एक माइक लगाया हुआ है। ये माइक मेरा ऑडियो टेक्निका का 80-20-20 माइक है। ये एक कंडेंसर माइक है और इस कंडेंसर माइक को मैंने XLR केबल से कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ में। ये एक ऑडियो इंटरफेस है। वैसे ये ऑडियो एरे का AI04 मॉडल है और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, तो मैंने इसे इसके साथ में पेयर किया है और ये अच्छा काम करता है इसके साथ में। तो और देखिएगा इसे मैंने यहाँ पे पेयर करने के बाद इससे मैंने देखिए यहाँ से ये केबल आ रही है, इसमें 2 केबल लगी है, एक पावर की है जिसको कि मैंने देखिए यहाँ से पावर दिया हुआ है और ये जो दूसरी नीचे वाली केबल है ये आउटपुट की केबल है जो कि यहाँ से जा कर के देखिए ये इस हब में लगी हुई है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये हब में लगी हुई है। तो ये मेरी वीडियो की केबल हो गई और ये मेरी ऑडियो की केबल हो गई और ये दोनों इस हब के थ्रू मेरे इस आईपैड में जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस सेटअप के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, आपका बहुत समय बचेगा। दूसरा, आपको स्क्रिप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, आपको एक टॉप क्वालिटी की ऑडियो साउंड मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक केबल्ड माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं
तो आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। मैं कभी भी ब्लूटूथ के माइक्रोफोन्स को प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि जो क्वालिटी आपको एक वायर्ड और स्पेशली जो XLR केबल से कनेक्ट होते हैं माइक्रोफोन्स, जो क्वालिटी वो दे सकते हैं, वो क्वालिटी आपके ब्लूटूथ वाले माइक्रोफोन्स या वायरलेस माइक्रोफोन्स नहीं दे सकते हैं। तो आपको अच्छी वीडियो मिल रही है, आपको अच्छी ऑडियो मिल रही है, आपका बहुत समय बच रहा है और आपको स्क्रिप्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये सेटअप आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये सेटअप लगाना है, उसके लिए आपको गियर्स चाहिए, तो भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे गियर्स के लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।